राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत किस समय से हो रही है, प्रतिपदा तिथि का आरंभ किस समय से हो रहा है, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री क्या है और क्या विधि है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको व्रत त्योहार से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि भी इसी में शामिल हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है 2 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12:20 से और इस तिथि का समापन हो रहा है 3 अक्टूबर गुरुवार की रात्रि 2:58 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी और 12 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। अब आइए कलश स्थापना का मुहूर्त भी जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप 11:37 से लेकर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं। यह नवरात्रि पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और इसके साथ ही घर में सुख एवं समृद्धि भी आती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पर 3 दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इन योग में जगत जननी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इन योगों के बारे में। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के दिन दुर्लभ इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दिन भर रहेगा और वहीं इसका समापन हो रहा है 4 अक्टूबर को सुबह 4:24 पर। इसके साथ ही आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर हस्त नक्षत्र का संयोग दोपहर 3:22 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र योग का संयोग बनेगा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना की जाती है और इसके साथ ही कलश के चारों ओर जौ बोए जाते हैं, जिसके 9 दिनों तक पूजा करने के साथ अखंड ज्योत जलाई जाती है। अगर आप भी इस बार नवरात्रि में पूजा करने के साथ साथ घट स्थापना कर रहे हैं तो पूरी पूजा की सामग्री लिस्ट बना लीजिए, जिससे अंत में पूजा करते समय किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की पूजा सामग्री लिस्ट क्या है। कलश स्थापना के लिए आपको शुद्ध मिट्टी लेनी है, बोने के लिए जौ लेने हैं, मिट्टी या पीतल या फिर तांबे का कलश ले लेना है, आम या अशोक के 5 पत्ते ले लेने हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, कलश के ऊपर रखने के लिए कटोरी, कटोरी में भरने के लिए अनाज, एक नारियल ले लीजिए, एक लाल कपड़ा या चुनरी ले लीजिए, कलावा होना चाहिए, सिंदूर और अक्षत, जल, गंगा जल, एक सिक्का, एक सुपारी, ये सारी सामग्री कलश स्थापना के लिए चाहिए। नवरात्रि में माता के पूजन के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। माता दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए, लाल रंग का कपड़ा बिछाने के लिए, लाल रंग की चुनरी माता को ओढ़ाने के लिए, एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए जिस पे आप माता की तस्वीर रखेंगे, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, फल, फूल, माला, 16 श्रृंगार की सामग्री, कमलगट्टा, पंचमेवा, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, दीपक, धूप, घी, नारियल, नैवेद्य, ये सारी सामग्री आपको पूजन सामग्री में लगेंगी। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। एक बड़े मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डाल दें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांधें। जल में सुपारी, दूर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारे 5 पत्तों को रख दें और उसके ऊपर से अनाज से भरी हुई कटोरी को ढक दें। इसके बाद एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुन्नी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश या ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें और उसके ऊपर से कलश स्थापित करें और फिर कलश के ऊपर अनाज से भरी हुई कटोरी रखकर उसके ऊपर नारियल रख दें।
फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ कर दें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में कलश को रखे रहने देना चाहिए। सुबह और शाम आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालें। नवरात्रि में माता की विधिवत पूजा करें और सुबह शाम माता की आरती करें। और इसके साथ ही एक समय में आपको अग्यारी अवश्य डालनी चाहिए। अग्यारी में आप गाय के गोबर से कंडे बने हुए कंडे में अग्यारी डाल सकते हैं। उसमें अग्यारी डालने के लिए आप गुड़ और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसकी भी अग्यारी डाल सकते हैं और नवरात्रि में कपूर और लौंग भी जला सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके। चलिए, मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।